नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का, जहां सबसे पहले बात उस सियासी जंग की जिसमें लगातार सूबे की सियासत को गरमा दिया था। सूबे की सबसे बड़ी जंग का ऐलान हो चुका है, जिसमें मुख्य प्रतिद्वंदी सपा और बीजेपी के बीच सीधी जंग देखने को मिलेगी। हम बात कर रहे हैं अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की। इस सीट पर होने वाले चुनाव का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यूपी में हुए उपचुनाव के साथ इस सीट पर भी चुनाव होने थे, लेकिन इस सीट पर एक याचिका दायर थी, जिस वजह से ये चुनाव नहीं हुए थे और बाद में इस याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका को वापस ले ली थी, जिसके बाद इस सीट पर होने वाली जंग का रास्ता खुल चुका है। अब चुनाव आयोग ने इस सीट पर होने वाली जंग का ऐलान कर दिया। ये जंग दिल्ली के विधानसभा चुनाव के साथ होगी, यानी कि 5 फरवरी को सीट पर भी चुनाव होगा और ये सीट वर्चस्व की भी लड़ाई बन चुकी है। और यही नहीं, अयोध्या लोकसभा हारने के बाद सीएम योगी के यहां खुद किलेबंदी करते हुए नजर आ रहे थे। तो योगी वर्सेस अखिलेश, अयोध्या का कौन होगा नरेश, ये 5 फरवरी को इस बार जब जनता वोट करेगी तो देखने वाली बात होगी कि इस सीट पर आखिरकार किसको विजय हासिल होती है। क्योंकि अभी हाल ही में जब उपचुनाव हुए थे, जिसमें मिल्कीपुर सीट पर चुनाव नहीं हुए थे, जिसको लेकर कई तरह के आरोप देखने को मिल रहे थे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी डर के लिए इस सीट पर चुनाव नहीं करवा रही थी कि आखिरकार वो हार जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से अब सीधे तौर पर जंग का ऐलान हो चुका है और अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इस सीट पर कौन झंडा गाड़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ये सीट अब वर्चस्व की सीट हो चुकी है, क्योंकि सामने से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है इस सीट की जिम्मेदारी। तो दूसरी ओर यहाँ के जो सांसद हैं, उन्होंने सीधे तौर पर चुनौती दी है कि यह सीट समाजवादी पार्टी ही जीतेगी, नहीं जीतेगी तो वो अपने राजनीतिक करियर को भी इस सीट के लिए दांव पर लगा चुके हैं। यही वजह है कि इस सीट पर काफी हलचल भी देखने को मिल रही थी। तो वहीं मिल्कीपुर का चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर कई तरह के सियासी हलचल भी देखने को मिल रही है। और उसी बीच यहाँ के सांसद हो या फिर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर जाकर हर एक स्थिति का जायजा लेते हुए नजर आ रहे। योगी वर्सेस अखिलेश की ये जो लड़ाई है आखिरकार किस ओर जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आगामी दिनों में 27 का चुनाव भी है। अयोध्या, जो कि राम मंदिर और ऐसे तमाम मुद्दे हैं यहां पर, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में बिगुल फूंकती हुई नजर आती है। जिस प्रकार से अवधेश प्रसाद ने इस सीट को जीतने का दावा किया, उन्होंने कहा कि अगर मैं इस सीट पर विजय नहीं होता है या तो हमारी पार्टी की विजेता हासिल नहीं करती है, तो उन्होंने यहां तक के कह दिया वो अपने चुनावी करियर को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार नजर आ रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पर चुनौती दी है भारतीय जनता पार्टी को। तो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर 5 फरवरी को मतदान होंगे, जहां आपको बता दें कि इसी के साथ दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और उसी के साथ यहां पर भी मतदान होगा, जिसको लेकर एक बार फिर से सियासी गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। उससे पहले आपने देखा होगा एक के बाद एक दौरा करते हुए नजर आए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और अब एक बार फिर से यहां पर सियासी गतिविधियां और सियासी प्रतिक्रिया तेज होने वाली है। चाहे पर यहां पे विधायक हो, सांसद हो, हर कुछ अभी तक के यहां पर समाजवादी पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा था। और अब जब 5 फरवरी को मतदाता मतदान करने जाएंगे, आखिरकार किसकी जीत होगी वो भी देखने वाली बात होगी और यही देखने में दिलचस्प होगा। और ज्यादा अपडेट के साथ सहयोगी शहबाज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सही, जिस प्रकार से शहबाज आपने देखा है कि मिल्कीपुर सीट हमेशा से हॉट सीट बनी हुई थी, जहां पे सांसद हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक जंग, और अब सामने आ चुका है ऐलान तारीख।
क्या कहते हैं? बिल्कुल आरती, तारीखों का ऐलान हो चुका है और जिस तरीके से सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी उपचुनाव में, जब पिछले साल उपचुनाव उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले थे, लेकिन किसी याचिका के चलते कहीं ना कहीं अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट का चुनाव जो है वो टल चुका था। और इस सीट को लेकर कहीं ना कहीं सपा और भाजपा दोनों ही खेमे में काफ़ी हलचल भी देखने को मिली थी और ये दोनों तरफ से बड़ा दांव लगाने की भी कोशिश की जा रही थी, क्योंकि मिल्कीपुर सीट उस वक्त हॉट सीट मानी जा रही थी। लेकिन याचिका एक पड़ी हुई थी मिल्कीपुर सीट को लेकर, फिर याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ली थी, लेकिन तब तक जो है वो काफ़ी देर हो चुकी थी, चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका था और उपचुनाव लगभग 9 सीटों पर हुए थे और मिल्कीपुर विधानसभा सीट कहीं ना कहीं खाली रह गई थी, उस पर चुनाव नहीं हुआ था। लेकिन शहबाज हमने देखा था जब कटहरी और मिल्कीपुर सीट की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली हुई है और अब कटहरी पर तो उन्होंने अपना दबदबा दिखा दिया, अब बारी है मिल्कीपुर सीट की। बिल्कुल आरती, मिल्कीपुर सीट जीत कर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक संदेश देना चाहती है कि जो गढ़ है उसका कहीं ना कहीं वो भाजपा का ही है। यानी कि अयोध्या जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी सियासत है वो इसी पर केंद्रित है। आज से नहीं, लगभग 90 के दशक से जब आडवाणी जी ने यहाँ से रथ यात्रा निकाली थी, तब से भारतीय जनता पार्टी की जो यूपी में सियासत थी वो कहीं ना कहीं अयोध्या के इर्द गिर्द ही नजर आती थी। लेकिन जब 22 जनवरी को भव्य रूप से प्राण प्रतिष्ठा हुई तो बीजेपी को यह उम्मीद थी कि इस बार होने वाले लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं पार्टी को बम्पर वोटों से जीत मिलेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के अयोध्या नरेश यानी कि अवधेश प्रसाद ने पूरी तस्वीर बदल डाली और जब नतीजे सबके सामने आए तो लगभग 50,000 वोटों से वो जीत अर्जित करते हुए एक मैसेज दिया समाजवादी पार्टी ने कि ये सीट जो है वो हमने बीजेपी के कहीं ना कहीं जबड़े से छीनकर समाजवादी पार्टी ने अपने पाले में डाल ली थी और ये एक बड़ा मैसेज दिया था। दिलचस्प बात की 22 जनवरी की याद, प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल होने वाले हैं और ये अवसर हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि एक बार फिर से यहां पर दिखाने का कि हमारी सीट और हमारे रामलला हमारे साथ हैं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि एक वर्ष पूरा हो जाएगा 22 जनवरी को और इस लेकर भी बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी तैयारी कर रही है और इसके साथ ही साथ एक मैसेज देने की कोशिश करेगी कि अयोध्या जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ ही चलता है और ये बीजेपी यहाँ की सियासत पर जो एक वर्चस्व रहा है उस पर फिर से एक बार अपने आप को नाजिर करना चाहती है। यानी कि बीजेपी एक बार फिर से यहाँ जीत कर एक बड़ा मैसेज जो है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में देना चाहती है, क्योंकि 2027 के चुनाव भी नजदीक है आरती। ऐसे में मिल्कीपुर विधानसभा सीट ये साख का सवाल बनती चली जा रही है और खासकर सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए। हमने देखा था कि जब अयोध्या में मिल्कीपुर की सीट पर चुनाव होने थे तो उपचुनाव के दरमियान योगी आदित्यनाथ कई बार वहां पर पहुंचे थे और वहां पर जितने भी बूथ थे वहां के लगातार लोगों से, बूथ अध्यक्षों से और तमाम बूथ कार्यकर्ताओं से वो मिल रहे थे, क्योंकि पन्ना प्रमुख जो है बीजेपी की बहुत बड़ी जीत है। पन्ना प्रमुखों के बल पर बीजेपी अपने चुनावों को आगे बढ़ाती है और चुनावी यात्राओं को पूरा करती है। सवाल यही रहेगा मेरा शहबाज आपसे कि अब तारीखों का तो ऐलान हो चुका है, प्रचार प्रसार अभियान कब से शुरुआत होने वाली इसकी? देखिए, प्रचार प्रसार अभियान की बात करें तो आज ही समाजवादी पार्टी की तरफ से जो अवधेश प्रसाद के जो बेटे हैं अजीत प्रसाद कहीं ना कहीं वो पहुंच चुके हैं और उन्होंने वहां मतलब अपना जो चुनाव प्रचार प्रसार है वो शुरू कर दिया है। हालांकि अभी पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट के तौर पर किसी का ऐलान नहीं किया है, लेकिन माना यही जा रहा है कि अवधेश प्रसाद अपने बेटे को ही यहाँ से समाजवादी पार्टी के टिकट से लड़ाएंगे और उन्होंने यहाँ की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं अपने साख का सवाल बना लिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर योगी आदित्यनाथ ने मुझको यहाँ चुनाव हरा दिया, यानी कि समाजवादी पार्टी को चुनाव यहां से हरा दिया, तो मैं अपने राजनीतिक करियर से इस्तीफा दे दूंगा। अब देखना दिलचस्प होगा आरती की इस सीट पर जब 5 फरवरी को जो जंग होने वाली है उसका नतीजा जो है, सियासत का जो ऊंट है वो किस ओर करवट लेता है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि अवधेश वर्सेस अखिलेश के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जादू देखने को मिलता है। तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।